A very good morning to all of you 8th class बच्चे. This is your Safi Miss here and I welcome you all in your history class lecture 3rd. So students, हम chapter 10 India after independence डिस्कस कर रहे थे. इस चैप्टर में हमने फीचर स्टार्ट किए थे. हमने 2 फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं. आज हम नेक्स्ट फीचर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. A third feature of the constitution was that it offered special privileges for the poorest and the most disadvantaged Indians. The practice of untouchability, described as a slur and a blot on the fair name of India, was abolished. So students, कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड फीचर था उसमें स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई थी पोरेस्ट पीपल को एंड जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस थे उनको. ठीक है, डिसएडवांटेज्ड इंडियंस में शेड्यूल कास्ट के लोग आ जाते हैं, मिनॉरिटीज़ के लोग आ जाते हैं, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, जो बहुत पिछड़े हुए लोग थे उनको विशेष अधिकार प्रोवाइड किया गया था थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके एंड बच्चे, जो प्रैक्टिस थी जो इंडिया में अनटचेबिलिटी हो रही थी, ठीक है, उसको क्या डिस्क्राइब किया गया? स्लर एंड अ ब्लॉट. स्लर एंड अ ब्लॉट एक फ्रेज़ है जो हम यूज़ करते हैं मार्क के लिए. धब्बा, जो इंडिया पे, जो भारत पे धब्बा लगा था, जो मार्क लगा था कि इंडिया में क्या हो रहा है, लोअर कास्ट वालों के साथ गलत हो रहा है, हायर कास्ट वाले लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए परमिशन नहीं मिल रही है. जहाँ टेम्पल्स में हायर कास्ट वाले जाते थे वहाँ लोअर कास्ट वाले एंटर नहीं कर सकते थे. जिस जगह से हायर कास्ट वाले पानी लाते थे वहाँ लोअर कास्ट वाले नहीं जा सकते थे. ठीक है, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते थे लोअर कास्ट वाले. तो अनटचेबिलिटी जो हो रही थी इंडिया में, वो इंडिया के ऊपर एक मार्क था ना. तो इस फीचर में उस मार्क को भी एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया. ठीक है, Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the former untouchables. After a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislatures as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste. So students, Hindu temples जो थे जहाँ पे सिर्फ अपर कास्ट वाले एंटर कर सकते थे, ठीक है, उन्हीं टेम्पल्स को लोअर कास्ट वालों के लिए भी ओपन किया गया. ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ परसेंटेज जो सीट हैं, कुछ परसेंटेज सीट्स की लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, वो किसके लिए रिज़र्व रखेंगे? लोअर कास्ट पीपल के लिए. ठीक है, बट it had been argued by some that untouchables, or as they were now known, Harijan candidates, did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative service. But कुछ लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, जो हरिजन्स हैं, हरिजन भी लो कॉस्ट पीपल, ये जो लोग हैं इनके पास अच्छे ग्रेड्स तो हैं ही नहीं. ठीक है, अच्छे ग्रेड्स नहीं होंगे तो ये कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे. ठीक है, तो बच्चे ये मानना था कुछ लोगों का. बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर जिनका नाम था H.J. खंडेकर, इन्होंने कहा इट वॉज द अपर कास्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे. कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि कुछ सीट्स रिज़र्व की गई हैं लोअर कास्ट वालों के लिए, पर वो इन सीट्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं. और क्यों नहीं है, इस सब के लिए ज़िम्मेदार H.J. खंडेकर ने किसको ठहराया? उन्होंने बोला ये सब अपर कास्ट वाले लोगों की वजह से हुआ है जो आज हरिजन्स किसी भी फील्ड में फ़िट नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, ये उस टाइम की प्रॉब्लम थी जो इंडिया फेस कर रहा था. ओके स्टूडेंट्स, along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. So students, लोअर कास्ट पीपल के बाद आदिवासीज जो थे एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग थे उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया. ठीक है, उनको भी सीट्स प्रोवाइड की गई. कहाँ पे? जॉब सेक्टर में.
The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state government. So students, अब सबको रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर दी थी, पर अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो पावर्स हैं, पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितनी पावर जो है वो सेंटर को दी जाए और कितनी पावर जो है वो स्टेट को दी जाए। अभी ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सम मेंबर्स थॉट दैट द center's interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. कुछ लोगों को कहना था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको दी जाए, सेंटर को। ठीक है, सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी जाएं, क्योंकि अगर सेंट्रली इंडिया स्ट्रॉन्ग होगा, इंडिया का सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होगा, इंडिया के वेलबींग के बारे में कि आगे कैसे प्लान करना है, कैसे डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स लानी है, तो कंट्री की ये जो सारी डिस्कशन है, सारा प्लान है, वो अच्छे से रन हो पाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सेंटर को जो पावर्स हैं उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। बट अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। बट हाफ लोगों का ये कहना था प्रोविंसेस कि स्टेट लेवल पे जो लोग हैं उनको पावर्स ज़्यादा दी जाए। अ मेंबर फ्रॉम मैसूर feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. सो बच्चे, मैसूर के एक मेंबर ने कहा कि प्रेजेंट सिस्टम में जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ घूम रही है, दिल्ली में। क्योंकि बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ थी, मैंने आपको पहले भी बताया, वो दिल्ली में थी। तो उन्होंने कहा अगर सारी वर्किंग, सारी पावर्स जो है वो सेंटर को दी जाएंगी तो सारा काम दिल्ली में होगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट है बाकी स्टेट्स की वो नहीं हो पाएगी। तो मैसूर के जो मेंबर थे उनका ये कहना था कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें पावर्स को इक्वली शेयर करना पड़ेगा, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। ओके, हमें जो पावर्स हैं वो सिर्फ सेंटर को या स्टेट को नहीं देनी है, हमें इक्वली डिवाइड करना है पावर्स को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है बच्चे, तो आप मुझे अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फीचर्स डिस्कस किए, पावर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।